चीनी मिल तो ना खुलवाए का, शुगर की बीमारी हो गया हुआ तो पूरा टेंशन बढ़ गया था ना, पेंशन बढ़ा, पेंशन में बिजली फ्री करने लगे सब। मैनिफेस्टो में साबुद्दीन जी जिंदाबाद का नारा शामिल था। अरे भाई कहा नहीं रहेगा, कहा नहीं रहेगा, का नारा रहेगा, इसलिए 20 साल तक तेजस्वी जी का सत्ता नहीं है। और ये सब जुमला देके बिहार की जनता को राहुल गांधी पप्पू और जैसा चेला पप्पू 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 बनाने आ गया। तू नहीं, इसको आज तक कोई नहीं देखा है, जिसका कोई तस्वीर नहीं है उसके नाम पे अपना लुलिया खा लेता है, वो कौन सा भक्त होता ये क्या वोट नहीं देती है सरकार को? बिल्कुल इसका देती क्या है। हाल है? बिल्कुल। इसका कौन बात करेगा? ये पैसेंजर ट्रेन का कौन? नीतीश बाबू आप 25 में मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हो, कांग्रेस का सीएम बनने वाला है, उसका टेंशन लीजिए ना। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार को आरजेडी से और कांग्रेस की बुरी नजर से बचाना है। बिहार को अब बिहार की जनता डिसाइड करेगी कि किससे बचना है और किससे नहीं बचना है। जुमलेबाजी सरकार के पीछे रहना है या जो काम करती है उसके साथ रहना है, वो बिहार की जनता डिसाइड कर लेगी। चुनाव करीब है, बिहार की जनता आपको किससे नजर से बचना है वो आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपको किससे नजर से बचना है, किसके नजर से बचना है। कि अगर क्या पता नहीं क्या किसके नजर लग गया कि 320 कुर्सी टूट गई, पता नहीं। मोदी जी बताइए ना किसका नजर लगा आपके सभा में कि 320 कुर्सियां टूट गई? मोदी जी के रैली में 320 कुर्सियां टूट गई। महिला और पुरुष उधर से दम कुर्सी ताबड़तोड़ चलने लगा, किसका नजर लगा था? मोदी जी आप अपना सभा का बताइए ना, अपना बताइए। नीतीश बाबू का किसका नजर लग गया जो टेंशन में पेंशन बढ़ाने लगे, टेंशन में बिजली फ्री करने लगे, 125 यूनिट बिजली फ्री करने लगे। तो अब ये सब लालच दे रहे हैं बिहार के जनता को। जैसे मोदी जी शुरुआत में आए थे 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपया और फैक्ट्री इंडस्ट्री, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देंगे, प्लस हम एयरपोर्ट चालू करेंगे, दरभंगा में एम्स चालू करेंगे, चीनी मिल चालू करके चाय पी के जाएंगे। तो ये सब जुमला देके बिहार की जनता को यानी कि साफ साफ आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ा दिया, इसलिए पेंशन बढ़ा रहा है। पूरा टेंशन बढ़ गया था, पूरा टेंशन बढ़ गया था ना, पेंशन बढ़ा। पहले कांग्रेस का सीएम बनने वाला है, उसका टेंशन लीजिए ना आप लोग। किसका? हम लोग कांग्रेस का सीएम बनने वाला है। कौन नाम बताओ? अरे भैया नाम नहीं, सामने कांग्रेस इस बार लीड करेगी, बाहर आई केवल में है। पप्पू यादव जी बोले कि कांग्रेस का एक राजेश राम जी हैं, वो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। ये नहीं बोले कि हम बनेंगे। तो आप बताइए, हरियाणा का जब बीजेपी का मंत्री आता है तो नीतीश कुमार के एक तरफ बीजेपी बोलता है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा का बीजेपी का मंत्री आता है तो बोलता है कि 25 में हम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उधर से मांझी बोलते हैं कि अब हम बनेंगे। चिराग पासवान अलग बोल रहे हैं कि 243 सीट पे लड़ेंगे और हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो डमाडोल एनडीए में है कि इंडिया गठबंधन में? तो यहाँ साफ साफ चेहरा दिख रहा है कि तेजस्वी यादव चेहरा है, लेकिन एनडीए की तरफ से बता तो रही है भाजपा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नीतीश बाबू आप 25 में मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हो, आपको महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है, महाराष्ट्र वाला खेला। यानी कि आप साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में ये फिक्स नहीं है, अपने आप में मारामारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री फेस के लिए। हाँ, एक अनार 10 बीमार। उधर चिराग पासवान बोल रहे हैं, मांझी बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, प्लस सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, नित्यानंद राय जी बोल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जी बोल रहे हैं। सब तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि जो दलित को, अति पिछड़ा को अधिकार नहीं मिला है हम दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? आरक्षण छीन के? आरक्षण छीन के? कांग्रेस तो बोल रही है कि बढ़ाइए, बीजेपी तो नहीं बढ़ा रही है, तो आरक्षण छीन के आप भला कीजिएगा उनका? आरक्षण छीन के भला कीजिएगा? अरे ये भाजपा सिर्फ जुमला करने वाली पार्टी है, लंबा लंबा फेंकने वाली है। आरक्षण चाहिए इनको, अंतरिक्ष में भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण वाले मुंह देखे हैं, आरक्षण अंतरिक्ष में भी आरक्षण चाहिए। क्या कह रहे हैं कि आपको अंतरिक्ष में भी आरक्षण चाहिए? हमको तो किसी चीज में आरक्षण नहीं चाहिए। तो हम अपना आप ही के नेता बोल रहे हैं नीचे तबके के लोग हैं के जवाब SC ST OBC को भेजना चाहिए। अरे भाई पता लगे कि SC ST OBC को भेजे, कुछ जानकारी है ये नहीं है, अंतरिक्ष में रह जाए तब क्या होगा? मोदी जी कह रहे हैं कि मोतिहारी को पूना, पटना और मुंबई जैसा बना देंगे। पहले विशेष राज्य का तो दर्जा दे तो दिलवा दीजिए। 5 साल बीते, 5 साल से बिहार का जनता तंग आ गया है कि विशेष राज्य का दर्जा दो, लेकिन नहीं दिए। लेकिन अब पटना को पुणे बनाएंगे और मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, इनसे पूछिएगा। सुन हम बताइए कौन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, हम बताएंगे। लेकिन तुम बताओ कि मोदी जी 4 को ट्रेन काहे खोले? बताओ। तुम आगे जाने के लिए ट्रेन में जाते हो तो देखते हो कि नहीं भीड़ कितना है, बोलेंगे आगे जाने के लिए। ये देखिए इनको भी इतना मालूम है ट्रेन काहे के लिए खुलता है। आप बताइए, बता दिए कि आने जाने के लिए भीड़ होता है इसलिए खोलिए। अब आप बताइए किस लिए? इसलिए अमृत भारत, वंदे भारत, नमो भारत, ये सब का बात करेंगे। लेकिन जो ये पैसेंजर ट्रेन का गया मेमो एक्सप्रेस है, ये पैसेंजर ट्रेन का जो कुत्ते खसी की तरह भीड़ बन के, ये क्या वोट नहीं देती है सरकार को? बिल्कुल क्या हाल है? बिल्कुल। इसका कौन बात करेगा? ये पैसेंजर ट्रेन का कौन बात करेगा? हाँ, ये पैसेंजर ट्रेन का कौन बात करेगा जो
ऐसे देखिए, बैठने का जगह नहीं है, लोग रास्ते पे बैठ के ट्रेन में सफर कर रहे हैं। देखिए रास्ते में सफर कर रहे हैं लोग कैसे बैठ के, देखिए और सारे के सारे महिला हैं और जेंट्स जो गेट पे खड़े हैं, तो इसका कौन बात करेगा? आप नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत, ये सब लालू जी सब करेंगे। 27 साल में तुम बैठोगे, लालू जी सब करेंगे। बगर बगर खाली बोलोगे। पार्सल लालू जी कर दिए, लोग आवाज दिए लालू जी, देखा चिल्ला रहा है सब, लालू जी की आवाज दे लेते हैं, समझ गया? ऐसे ने अभी बोला, ए भैया हाँ बोलेगा पारस में, आइए आइए ना, बोले क्या कर रहा है? अपने हाथ में चिल्लाओ मत, गला फट जाएगा भाई, चिल्लाओ मत, गला फट जाएगा, चिल्लाओ मत भाई, गला फट जाएगा। सब दिन के इतना गुस्सा हो रहा है, हम पे क्या हुआ? खींच उतर रहे हैं। हार, अरे हार का डर तो दिख रहा है। हार का डर सुनिए। पेंशन बढ़ाने के बाद कौन किया था? तेजस्वी यादव ने बढ़ाया। कौन बताओ कि डर किसका दिख रहा है? अरे कौन डर रहा है भाई? बिजली फ्री के बाद कौन किया था? इधर आइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब हम मैनिफेस्टो लाते हैं, घोषणा करते हैं, तो नीतीश पढ़ा लिखा रहेगा तो मैनिफेस्टो ला के दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, यही काम हम करवा लेना चाहते हैं। अरे सत्ता है जाना, काम करो, तुम काम करो, काम करने के लिए कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में सबसे पहले शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा शामिल था। सबसे पहले तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद का नारा शामिल था। अरे भाई काहे नहीं रहेगा? का नारा रहेगा, इसलिए 20 साल से तेजस्वी जी का सत्ता नहीं है। सत्ता तो नहीं रहेगा। अरे झूठ वाला बात करा रहे हो। आओ ना बिहार में, पता चल जाएगा अपनी सत्ता किसको आता है। सारिका जी क्या झारखंड आप तो बिहार में है नहीं है, बिहार में है ना तुम लोग, बिहार में है ना, नींद से बाहर हो और इन लोगों के लिए व्यवस्था कर देना नरेंद्र मोदी जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक मिनट आपके सवाल पे आते हैं, आपके सवाल पे आते हैं कि 2011 में मोदी जी बोले थे कि जो चंपारण का चीनी मिल है उसको चालू करके उसी चीनी से चाय पी के तब आए हैं, और अभी मोतिहारी में मोदी जी आए थे तो इस पे चर्चा ही नहीं की है चीनी मिल पे। तो बताइए ना, चीनी मिल, जूट मिल, चीनी मिल तो ना खुलवाएगा जी, शुगर की बीमारी हो गया होगा, तब सोच रहे होगे कि पूरा भारत को शुगर की बीमारी दिलाते। वो अब चाह रहे हैं तो जूट मिल कम से कम खुलवा देते ना, कुछ ना। ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है कि मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं, जुमला करके गए फिर। अरे इससे पहले आना नहीं था बिहार, चुनाव में बिहार आना था। 52 बार आए हैं, 52-53 बार हो गया लगातार दौरा करते हुए। सुनिए 52-53 बार में देखे हैं कि कितने बार चुनाव के वक्त आए हैं। ये देखिए, जब चुनाव से 6 महीना पहले बार कितना बार आते हैं, और चुनाव होने के बाद 4.5 साल कहाँ रहते हैं, जाकर देखिए निकाल के। तो फिर कहिए कि बात आती है। अरे राहुल गांधी आए हैं, इधर आइए, ये कह रहे हैं, ये शायद बोल रहे हैं कि ना बोले? बोलिए। नहीं बोलते हैं, बोलिए ना, नहीं बोलिए। नहीं छोड़िए, नहीं डर नहीं रहा, ये कह रहा है, एक मिनट नहीं, डर नहीं रहा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ बिहार आते हैं तो जुमलाबाजी करते हैं। मोदी जी आते हैं तो जुमलाबाजी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी आते हैं तो लगता है कि विशेष राज्य का पैकेज देने आते हैं बिहार को, समझ गया ना? यही तो सुनिए भैया बोलने में, देखिए पेट में दर्द होने लगा, बीच में कूदे लगे। अरे तो सुन तो लीजिए, राहुल गांधी पप्पू और जैसा चेला पप्पू बनाने आ गया। नहीं है, तब तो तुम नाम ले रहे हो, हम थोड़ी है भैया। अरे अनभक्त है, अरे ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं है, राहुल गांधी विशेष राज्य का दर्जा देंगे विशेष राज्य का दर्जा कहाँ से देंगे भैया? सत्ता में आएंगे तभी ना देंगे। अरे भाई विपक्ष का मतलब 1 घंटा बाद चूना लगाना पड़ेगा आपको। अरे बात कर रहा है, अरे चूना लगाना पड़ेगा, अनभक्त है, चूना लगाना पड़ेगा, अनभक्त है। अच्छा नहीं अनभक्त हमको, आप भी 2 मिनट बोल रहे, अनभक्त बोल दिया, मतलब मोदी जी के बारे में अगर बोलना अंधभक्ति हो जाता है। हमने 11 साल का कार्यकाल देखा मोदी जी को, चलिए हम अनभक्ति है, अनभक्ति करते हैं, अनभक्त है, लेकिन ये बताइए कि जिसको आज तक कोई नहीं देखा है, जिसका कोई तस्वीर नहीं है, उसके नाम पे अपना लुलिया कटवा लेता है, वो कौन सा भक्त